Hello everyone there, this is Shafak Naz. I hope you all are enjoying your life fully. So today in this video, we are going to solve this poem's appreciation. Appreciation बहुत ही ज़्यादा important होता है. बोर्ड एग्जामिनेशन में सारी पोएम में से कोई एक पोएम पे एप्रिसिएशन लिखने के लिए पूछता है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और स्कोरिंग भी है. कुछ नहीं करना है, बस टोटल 8 पोएम के एप्रिसिएशन को एक साथ लिख लो, कहीं कंपाइल कर लो साथ में कहीं और याद कर लो. वो सब में से कोई एक तो, आठों में से कोई एक तो आने ही वाला है. एप्रिसिएशन में क्या होता है, कुछ पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, उस पॉइंट्स को थोड़ा एलोबोरेट करके अपने को लिखना होता है पोएम के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसलिए पोएम की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. आठों पोएम का डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एप्रिसिएशन को लिखने के लिए. सिर्फ ट्रांसलेशन समझ के पोएम का कोई मतलब नहीं होता है. इसलिए word to word explanation of your every poem of this subject is available in this channel. जिनको नहीं पता है वो देख सकते हैं. तो देखते हैं इधर पे कौन कौन से पॉइंट्स दिए हैं. अबाउट द पोएम, पोएट एंड द टाइटल. ईजी है ये तो, अपने को थोड़ा पोएम के बारे में बताना है, थोड़ा पोएट के बारे में, थोड़ा टाइटल के बारे में. तो लिख देंगे अपन, द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज रिटन बाय अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन, विच इज अबाउट optimism, inspiration and self-confidence. The title of the poem, Open Road. It is about life's freedom. ठीक है. फिर और भी बहुत सारे पॉइंट है. थीम, पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज, पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम. कोई स्पेशल फीचर है क्या, ये पोएम क्या मैसेज, वैल्यू या मॉरल कन्वे करना चाहती है, या अपना कुछ और ओपिनियन ऐड करना चाहते हो क्या. तो ये सबका अपन एक साथ एक आंसर बना देते हैं, जो कि स्क्रीन पर लिखा है. देखो ऐसा लिख देना. द पोएट वॉन्ट्स टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, ही इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट. ये पोएम का पोएटिक डिवाइस क्या है, फ्री वर्स है, इसलिए द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स. देयर आर मैनी पोएटिक डिवाइसेस बट नो राइमिंग स्कीम इज यूज्ड. Poetic devices such as repetition and transfer epithet, metaphor, etc. is used. The poem is a dramatic monologue. ड्रामेटिक मोनोलॉग यानी पोएट ने अपने आप से बात करते हुए अपने बारे में बहुत कुछ डिस्क्राइब करते हुए ये पोएम लिखी है. इज़ वेरी इंस्पिरेशनल बिकॉज इट मोटिवेट्स अस टू एक्सप्लोर द होल वर्ल्ड यूजिंग आवर कैपेबिलिटीज एज मच एज पॉसिबल, कमिंग आउट फ्रॉम आवर कंफर्ट जोन, गिविंग अप ऑन कंप्लेंट्स, क्रिटिसिज्म एंड फेथ शुड नॉट बिकम एक्सक्यूज फॉर वंस इन एक्शन. और भी थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो तुम लोग अपने ओन से, जैसे ये. बस इतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है. बस जो पॉइंट लिखा है ज़्यादा से ज़्यादा वो सारे पॉइंट को कवर करने की कोशिश करने का. एक पॉइंट को बहुत ज़्यादा एलोबरेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. 4 मार्क्स के लिए ही पूछा जाता है, तो एकदम ईजी है. मतलब यहाँ पे तो मार्क्स कटने ही नहीं चाहिए. आठों पोएम के एप्रिसिएशन को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाना, तो ये एक अपनी क्या हो जाएगी, साइड वाली चीज़ हो जाएगी, जो कि कन्फर्म आने वाली एग्ज़ाम में. तो यहाँ ये वीडियो ख़त्म होती है और इसी के साथ सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड से रिलेटेड हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाता है. वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, फिगर ऑफ स्पीच, आइस ब्रेकर, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड एप्रिसिएशन. अब इस पोएम को हमने A to Z एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिए है. कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए तुम लोग को, कुछ भी डाउट नहीं आना चाहिए तुम लोग को. ठीक है, इसी तरह हम बाकी के सारी पोएम फटाफट कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे. ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. गुड बाय.